नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल बाजार में कुछ बड़ी चीजें हुई। पहली, चौतरफा बाइंग फिगर आया है। नो डाउट काफी लोगों को ये मजाक भी लग रहा है कि भाई बाइंग तो है पर है कितनी, इतनी सी 129 करोड़ का तो एफआईआईज ने टोटल खरीदा है। बट आप केवल एफआईआईज का कैश मार्केट का फिगर देख रहे हो। ओवरऑल देखो ना, फ्यूचर इंडेक्स में बाइंग है, फ्यूचर स्टॉक्स में बाइंग है और बड़ी बाइंग है। तो पहली बात तो ये मुझे बहुत पॉजिटिव लगा। दूसरा, कल सेबी की मीटिंग थी और उसके जितने भी आउटकम है पॉजिटिव साइड पे हैं और पॉजिटिव साइड पे आने भी थे, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ही था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। भारतीय बाजार 25,100 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ है, तो ये भी पॉजिटिव है। आगे अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं कुछ और इंटरेस्टिंग, तो डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि टेक्निकल्स लेवल पे निफ्टी 24,150 एक हर्डल नहीं है, एक पड़ाव है। और देन 20 माफ कीजिएगा, मैंने लास्ट अभी 24 बोला है, 25 पता नहीं, मैं दोबारा बताता हूं। 25,150 पहला पड़ाव है, 25,250 फाइनल पड़ाव है, उसके बाद 24,500 24,600 डायरेक्ट। और निफ्टी वीकली कैंडल्स पे अगर आप एक हफ्ते की एक कैंडल बनाते हो तो उस पर अगर आप नोटिस करोगे ना, पर वीक हायर हाई बन रहा है पर वीक, और ऐसा लग रहा है कि 25,250 टूटेगा और उसके बाद बड़ी तेजी बन सकती है। नो डाउट इस बीच में ये कहना भी सही नहीं होगा कि बाजार तो बढ़ा है लेकिन पोर्टफोलियो भी बढ़ी है। पोर्टफोलियो नहीं बढ़ी, केवल इंडेक्स बढ़ा है। 8 दिन से लगातार भारतीय बाजार ऊपर जा रहा है लेकिन पोर्टफोलियो धड़ाम 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 मतलब बढ़ ही नहीं रही है। मजा ही नहीं आ रहा है, इन्वेस्टर्स को तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो पहले मैं एफआईआईडीआईज के डेटा से शुरुआत करता हूं। कैश मार्केट में 129.58 करोड़ की बाइंग, डीआईआईज 1556 करोड़ की बाइंग, फ्यूचर्स में एफआईआईज ने इंडेक्स में 1977 करोड़ की बाइंग करी, स्टॉक्स में फ्यूचर्स में 1059 करोड़ की बाइंग करी। तो मेरे हिसाब से तो ये डेटा काफी पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। अब मैं जैसा कि आप सभी के साथ शेयर कर रहा था निफ्टी का, तो निफ्टी लगातार 8 दिन से तो हरे निशान में बंद हो रहा है, पहली बात। और अगर मैं वीकली कैंडल की बात करूं तो 2 हफ्ते के हाईएस्ट लेवल पे हम लोग क्लोजिंग देते हुए दिख रहे हैं और 4 हफ्ते के हाईएस्ट लेवल पे ऑलमोस्ट पहुंचते हुए दिख रहे हैं। जो 22 अगस्त का वीक था उसमें आपका हाई लगा था 25,153 का। ये पार होने की संभावना दिखते ही मुझे लगता है 25,600 के लिए आप तैयार हो जाओगे, ऐसा आपको मानना चाहिए। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं और जो बाजार घूम रहा है वो एग्जैक्टली 20 ईएमए से घूम रहा है वीकली कैंडल पे अगर मैं बात करूं तो। और डेली कैंडल की बात करी जाए तो उतना कोई इसको रिस्पेक्ट दे नहीं रहा है। डेली कैंडल पे मेरे को लगता है 25,150 पार होने के बाद ये डायरेक्टली 25,250 और 25,600 की तरफ जाना चाहिए। तो ये आपके लिए डेली कैंडल और वीकली कैंडल पे भी लेवल हो गए। अब आ जाते हैं कुछ और बड़ी बातों पे। सेबी की मीटिंग में क्या क्या आया? पहले स्वागत एफआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स। एफपीआई इसके लिए बहुत इजी करे गए हैं नॉर्म्स को। पहले उन्हें हर एक सेगमेंट में निवेश करने के लिए अलग डॉक्यूमेंटेशन या फिर सेम प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता था। अब वन विंडो ओपन करिए, एक बार चीजें क्लियर कर दो, फिर आप कहीं भी निवेश करो, आपको बार बार डॉक्यूमेंटेशन करने का हेक्टिक लेने की जरूरत नहीं है। ये सबसे ज्यादा रिलीफ दिया गया है। बड़ी कंपनीज के आईपीओ के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है कि आप लिस्ट होने के बाद आराम से शेयर होल्डिंग पैटर्न को शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को मैच कराइए, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। जैसे अभी कंपनी बड़ी लिस्ट हो जाए तो उसके सर पे ओवरहैंग रहता है कि यार हमें तो ओएफएस लाना है, क्योंकि 75% से ज्यादा प्रमोटर ओन नहीं कर सकते हैं। अगर वो कंपनी 75% से ज्यादा ओन करती है तो 3 साल के अंदर उसे वो स्टेक कम करना है, जैसे एलआईसी और भी बहुत सारी सरकारी कंपनी है। तो इनके सर पे बड़े इन्वेस्टर्स को पता है कि यार ओएफएस आएगा, शेयर घटेगा, तो वो बढ़ ही नहीं पाता। तो सेबी ने कहा है कि भैया अब जो शेयर होल्डिंग नॉर्म को मैच करने का नियम है वो 3 साल नहीं, कैटेगरी में बांट दिया। जैसे 15% से कम होल्ड करते हैं प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न में, 15% से कम फ्री फ्लोट है तो पहले 5 साल तो मिलेंगे 15% पे लाने के लिए, फिर एडिशनल मिलेगा 10 साल, आपको आराम से 25% पे लाइए। तो इस तरीके से समय सीमा बढ़ा दिया गया, ये बहुत पॉजिटिव है। क्लोज एंडेड जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उन पे पहले मैक्सिमम अपर सीलिंग लिमिट जो थी एग्जिट लोड की वो 5% थी, इसे कम कर 3% कर दिया है, तो ये भी पॉजिटिव है। तो ये सारी चीजें मेरे को लगता है काफी पॉजिटिव रोल प्ले करते हुए दिखेंगे आने वाले समय में मार्केट्स के लिए।
आगे आप सभी के साथ बात करूं तो नेस्डेक इंडेक्स ने कल एक बार फिर लाइफ हाई हिट कर दिया है, जहां पे आप सभी देख रहे हो लगातार तेजी चलते हुए दिख रही है। आईटी स्टॉक्स कमाल कर रहे हैं अमेरिका में। भारत का आईटी क्षेत्र अभी शांत पड़ा है, कितने समय तक और शांत रहेगा ये देखने वाली बात होगी। बात करें अगर आप सभी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक, तो खबरों के दम पर काफी सारे स्टॉक्स आपके लिए मंडे को एक्शन में रहेंगे, जिनके बारे में हम दिन के दौरान आराम से आप सभी के साथ डिस्कशन करेंगे। सवाल ये उठता है आगे तेजी या मंदी का, तो मैंने जैसा कि आप सभी के साथ स्टार्टिंग में लेवल्स डिस्कस करे, लेवल्स वन साइडेड ऊपर ऊपर के डिस्कस करें। इस बीच में आपको दो लेवल और देना चाहूंगा, एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स मोमेंटम वाले और एक जो थोड़ा पोजिशनल देख रहे हैं उनके लिए। तो मेरा मानना यह है कि मार्केट में आपके लिए जब तक अब 24,800 के नीचे नहीं निकलेगा बाजार, तब तक आपको तेजी की तरफ ही बैठना है। पहली बात ये हो गया मीडियम टर्म वालों के लिए। और अगर मैं शॉर्ट टर्म वालों की बात करूं तो फिर उनके लिए भी वैसे तो लेवल मेरे पास 24,800 से पहले कोई आ नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ कोई छोटा लेवल भी शेयर करना चाहूं तो 2 दिन एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करता हूं। 2 दिन पीछे का लो जो है 11 सितंबर का, वो है 24,940 का। तो ये आपको स्टॉप लॉस के रूप में ध्यान देना चाहिए। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।